शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का मंत्रों का ऋषि स्वयंभू ऋषि और इसका देवता परमात्मा है। हमने देखा कि इस अध्याय में बड़े सुंदर शब्दों में ईश्वर के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। ये अध्याय पहले अध्याय से जुड़ा हुआ है। पहले अध्याय में जिस पुरुष की चर्चा की है उसी पुरुष को हम किस किस रूप में देखते और जानते हैं वो इस अध्याय में बताया है। हमने पहले संदर्भ को देखा। पहले मंत्र में उस पुरुष को अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्र आदि नाम दिए। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म ता आप स प्रजापति। इसके दूसरे मंत्र में संसार में दिखने वाले जो दूसरे तत्व हैं, लगा कि काल है, दिशाएं हैं, इनका भी स्थान सदा से है। तो क्या इनसे परमेश्वर को पकड़ा जा सकता है, इनसे नापा जा सकता है, इससे समझा जा सकता है? तो मंत्र ने कहा सर्वे निमेषा जज्जिरे विद्युतः पुरुषादधि नैनमूर्ध्वं न तिर्यंचम न मध्ये परिजगवत्। ये सारे जो काल हैं जिनका विभाजन हम कर रहे हैं, सर्वे निमेषा जज्जिरे, ये सब निमेष है, काष्ठा है, कला है, मुहूर्त है, अहोरात्र है, पक्ष है, मास है, अयन है, संवत्सर है, युग है। ये कहता है विद्युतः पुरुषादधि, उसके कारण से हो रहा है। इसका सब बनाने वाला वही है, ये उसको नहीं बनाते, वह इनको बनाता है। इन सब चीजों को देखकर एक तीसरा मंत्र इसमें जो आता है वो हमारे लिए बड़ा परिचित मंत्र है। परिचित ही नहीं, वो हमारे बड़े इतिहास में बहुत महत्व रखता है। हमारे लिए सारे प्रमाणों से सबसे महत्वपूर्ण वो प्रमाण है जिसमें ये बात कही गई है कि हम उस परमेश्वर को किससे नापें। क्योंकि संसार में जितना हमारा ज्ञान है उस ज्ञात से हम अज्ञात को जानते हैं। हम अज्ञात को ज्ञात से तुलना करके देखते हैं, समझते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात को समझना ये तुलना करना होता है।
ये साहित्य में भी होता है, संसार में भी होता है। इस तुलना के कारण ही हम किसी को तोलते हैं, और एक तरफ जिन साधनों को बाट कहकर हम रखते हैं, दूसरी तरफ उसके बराबर की वस्तु तोलते हैं। तो इस तोलने की क्रिया को जो इससे हम करते हैं उसे तुला कहते हैं, और जिससे उस वस्तु को तोलते हैं उसे मान कहते हैं, बराबरी। तो हमको भी लगता है कि संसार के सारे पदार्थों को देखते हैं तो कोई किसी जैसा लगता है, कोई किसी जैसा लगता है, तो हम एक से दूसरे को समझते हैं। कोई ठंडा लगता है तो कहते हैं पानी जैसा है, तेज लगता है तो आग जैसा है, गति वाला है तो वायु जैसा है, चमक वाला है तो सूर्य जैसा है, शांत है तो शायद चंद्र जैसा है। ये जैसा जो है, ये कोई उसके बराबर की चीज है जिससे उसको समझा जाता है। तो हमारे मन में इच्छा होती है कि उस ईश्वर को भी समझ लें, वो किस जैसा है। तो किस जैसा बताने के लिए या तो भार होता है, वजन होता है कि इतना है, या रूप होता है, आकृति है, ऐसी है, कोई या गुणों की कोई समानता है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वो वस्तु ऐसी है जैसी ये है। तो इसी को हम जब वजन से देखते हैं तो बाट कहते हैं, आकृति से देखते हैं तो चित्र कहते हैं, बाकी चीजों को गुणों से भी देखते हैं, विशेषताओं से भी देखते हैं। तो वो कैसा है, ऐसा हमारे मन में एक प्रश्न होता है, एक उत्सुकता होती है, वो कैसा है। तो सोचकर देखो कि कैसा है। ऐसा एक सुंदर प्रसंग बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ हो रहा है सभा में बैठे हुए विद्वानों से, और याज्ञवल्क्य अपने युग के सबसे बड़े विद्वान थे। उपनिषद की पंक्तियों को यदि हम देखें तो वहां का एक छोटा सा प्रसंग है जिससे हमको पता लगता है कि याज्ञवल्क्य कितने विद्वान थे। प्रसंग है कि राजा जनक ने कोई बहुत बड़ा यज्ञ करने की सोची। जब कोई राजा महाराजा कोई बड़ा व्यक्ति यज्ञ करेगा तो छोटे मोटे लोग तो आएंगे नहीं, बड़े बड़े विद्वान आएंगे। तो उन्होंने कुरु पांचाल प्रदेश के सैकड़ों हजारों विद्वानों को इकट्ठा किया। बहुदक्षिणेन यज्ञेन एजे, जिसमें बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी जा रही थी, ऐसा यज्ञ किया। तो जिसकी दक्षिणा बड़ी है उसका यज्ञ भी बड़ा होगा। उस यज्ञ के करते हुए जनक के मन में एक विचार उठा, और वो विचार ये उठा कि ये जो इतने लोग आए हैं, इनमें सबसे बड़ा विद्वान कौन है। अब कैसे जाने। जानने का आदि काल से आज तक एक ही तरीका रहा है, परीक्षा। वो परीक्षा लिखित होती है या वो परीक्षा मौखिक होती है। हम मौखिक परीक्षा को शास्त्रार्थ कहते हैं। हम प्रश्न उपस्थित करते हैं, अगले से उत्तर की अपेक्षा रखते हैं, और सफलता को प्रदर्शित करने के लिए हम पुरस्कार रखते हैं।
यही कार्य राजा जनक ने किया। उन्होंने 1000 बहुत अच्छी अच्छी गायें अपने आंगन में खड़ी की और हर गाय के हर सींग पर 10-10 पल, 10-10 तोले मान लीजिए, सोना बांध दिया। और जब पूरी सभा बैठी तो राजा जनक ने घोषणा की कि आप में जो सबसे बड़ा विद्वान हो वो इन गायों को ले जा सकता है। ये बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि हजारों लोग, हजारों विद्वान तो बैठे हों और उनमें से कोई एक उठकर ये कहे कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं। एक तो अहंकार और दूसरों को कुछ न समझना, ये बड़ी परिस्थिति। पता नहीं कौन कितना बड़ा विद्वान है। जब सभा में सन्नाटा छा गया तो याज्ञवल्क्य खड़े हो गए और उन्होंने कहा, सोमश्रवा उनके शिष्य का नाम है, इमा गा उदा जहार है, ये जो गायें हैं ना इनको हाँक ले। बस ये सुनना था। सारे विद्वानों में एकदम आवेश हो गया, जोश आ गया, आक्रोश हो गया। कहने लगे, वाह 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 याज्ञवल्क्य, क्या बात है, तुम अपने को सबसे बड़ा विद्वान समझते हो, अपने को ब्रह्मिष्ठ समझते हो। याज्ञवल्क्य ने बहुत सहज उत्तर दिया, ब्रह्मिष्ठाय नमस्कुर्मो वयम। अरे जो ब्रह्मिष्ठ है, ब्रह्म का जानकार है, उसको तो हम प्रणाम करते हैं। गो कामा वयम, हमारी तो इच्छा गायों की है। भैया देखो गुरुकुल चलाते हैं, हमें गायों की आवश्यकता है, इसलिए हमने गाय ले ली, इसमें आपको क्या आपत्ति है? हाँ, फिर भी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बड़ा लंबा शास्त्रार्थ चलता है, 8-10 बार लोग खड़े होते हैं, प्रश्न पूछते हैं। हमारे यहाँ प्रसिद्ध जो गार्गी का संवाद है याज्ञवल्क्य से, वो भी वहीं का है। वो हमारा विषय है। हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं उसमें एक विषय है जो हमारे जनक का पुरोहित है, वो याज्ञवल्क्य से एक प्रश्न करता है कि याज्ञवल्क्य ये बताओ कि ब्रह्म कैसा होता है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, जो सृष्टि को बनाता है, जो सृष्टि को चलाता है, जिससे सृष्टि को उत्पन्न करता है, ऐसा ऐसा ब्रह्म होता है। अश्विन बोला कि याज्ञवल्क्य तुमको उत्तर देना नहीं आता। हमने पूछा घोड़ा कैसा होता है तो तुम उत्तर देने लगते हो जिसकी सवारी करते हैं, जिसमें 4 पैर होते हैं, जिसके बाल होते हैं, जिसका मुंह होता है। ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। हम पूछते हैं घोड़ा कैसा होता है तो हमें घोड़ा दिखा दो, ये तो उत्तर है। और ये कहना कि वो ऐसा होता है, काला होता है, गोरा होता है, सफेद होता है, ऊंचा होता है, नीचा होता है, ये कोई उत्तर नहीं। हमने आपसे पूछा था गाय कैसी होती है, गाय क्या होती है। आपने उत्तर दिया, आप जिसका दूध पीते हो, जो 4 पैर वाली होती है, जिसके सींग होते हैं, जिसका गल कंबल होता है, जिसका ऐसा होता है, वो गाय होती है। कहता है ये उत्तर नहीं, ये उत्तर संतुष्ट करने का उत्तर नहीं। आप हमें ये बता दो कि ये गाय है। ऐसे ही हमारा आपसे प्रश्न है कि आप ये बता दो कि ब्रह्म क्या है। आप ये मत बताओ जो सृष्टि को बनाता है वो है, जो सृष्टि को चलाता है वो है, जो संहार करता है वो है। ये तो हम देख रहे हैं, हमें तो सामने खड़ा करके बता दो ये ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य बोले, भले आदमी, दुनिया में एक ही सबसे बड़ी मुसीबत है, हम ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को यह है कह के नहीं बता सकते।
इदम इत्थम, ये दो शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इदम यह है, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये कुर्सी है, ये पुस्तक है, ये इसके बारे में हो सकता है, लेकिन ब्रह्म के बारे में नहीं हो सकता। यह है ये नहीं बताया जा सकता, ऐसा है ये भी नहीं बताया जा सकता। तो फिर कैसे जानोगे? बोले एक तरीका है उसको जानने का। हम ये बता सकते हैं कि ये चीज ब्रह्म नहीं है। हम ये तो नहीं बता सकते कि ये चीज ब्रह्म है, किंतु ये चीज हम जरूर बता सकते हैं कि ये चीज ब्रह्म नहीं है। ये गाय जो है ये ब्रह्म नहीं है, ये घोड़ा भी ब्रह्म नहीं है, ये पहाड़ ब्रह्म नहीं है, ये पेड़ ब्रह्म नहीं है, ये मनुष्य ब्रह्म नहीं है, ये हम बता सकते हैं। दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं सबके बारे में हम बता सकते हैं कि ये ब्रह्म नहीं है। फिर क्या करें? लेकिन ये नहीं बता सकते कि ये ब्रह्म है, क्योंकि तुलना होती कहां है? तुलना होती कब है? जब कहीं समानता हो, जिसका कोई पैमाना हो, प्रमाण हो, जिसका कोई नाप हो। जब किसी का नाप आपके पास है तब आप बता सकते हैं ये वस्तु इतनी है। देवदत्त 5 फीट ऊंचा है क्योंकि आपके पास नापने का तरीका है। आप बता सकते हैं कि वो गोरा है, काला है, वो छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, वो प्रत्यक्ष है, वो बताया जा सकता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष ही नहीं है, जो इन आंखों से देखा ही नहीं जा सकता है, उसे आप कैसे बताएंगे? दुनिया की सारी चीजें आंखों से दिखाई दे सकती हैं, हम देख सकते हैं। जो दिख रही हैं वो ये तो कही जा सकती हैं कि ये ब्रह्म नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ये आत्म परमात्मा नहीं है। लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि ये सब हटकर ये जो बचा है ये परमात्मा है। तो वहां जो शब्द आया है वो बड़ा प्रसिद्ध है और उसको हम गलत संदर्भों में भी काम में लेते हैं। शब्द है नेति, इसका संधि विच्छेद होता है न इति, वो ऐसा नहीं है। हम ये तो बता सकते ऐसा है नहीं बता सकते, ऐसा नहीं है ये बता सकते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि परमेश्वर के विषय में सारे ऋषियों ने जो समाधान किया वो कहा नेति नेति नेति। वह ऐसा नहीं है, वह ऐसा नहीं है, वह ऐसा नहीं है। तो मूल चीज जो बात समझ में आई वो ये समझ में आई कि हम उसको किसी से तुलना करके नहीं बता सकते, उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसके कोई समान नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है। ये हमारे इस मंत्र का विषय है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि